वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग पावर पॉइंट के अंदर में एक फ़ोटो एल्बम क्रिएट करना सीखेंगे। लेट्स हैव अ लुक। हम लोग सबसे पहले विंडोज़ 8 थ्रू अ रन प्रेस किया एंड हम लोग को पता ही है थ्रू अ शॉर्टकट वे से हम लोग को पावर पॉइंट फील्ड को ओपन करना होता है। तो हम लोग को लिखना होता है पावर PNT। हम लोग देख ही पा रहे हैं इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट विंडोज़ ओपन हो गया है। ये हम लोग का एक प्रेजेंटेशन ग्रुप ऑफ फील्ड है। हम लोग यहाँ पर जाते हुए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग आज देख रहे हैं इंसर्ट में से जाते हुए फ़ोटो एल्बम क्रिएट करने के लिए हम लोग को इंसर्ट में जाना होगा। सही सुने। एंड यहाँ से जाते हुए हम लोग का फ़ोटो एल्बम हिट करना है, न्यू फ़ोटो एल्बम हिट करना है। न्यू फ़ोटो एल्बम क्रिएट करने में हमको हिट करना होगा और साथ ही साथ फ़ोटो एल्बम का ये डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहाँ से इंसर्ट अ पिक्चर फ्रॉम, कहाँ से, फाइल और डिस्क। हम ऑलरेडी यहाँ पर फाइल में हिट किया और डेस्कटॉप के ऊपर में मेरा एक फोल्डर तैयार किया हुआ है जो हम लोग यहाँ से एड्रेसिंग के थ्रू हायर करेंगे। सो हम यहाँ पर जाते हुए डेस्कटॉप में मेरा फोल्डर क्या क्रिएट करके रखे हैं, चलते हैं देखते हैं एक बार। हम यहाँ पर जाते हुए रोज़ फ़ोटो एल्बम ये नाम से सम फ़ोटो आइटम्स को यहाँ पर प्रिजर्व करके रखे हैं, ओके, जिसको यूज़ करना है मुझे फ़ोटो एल्बम क्रिएट करने पे। चलिए, तो हम यहाँ पर जाते हुए वापस से यहाँ पर आ गए हैं और यहाँ से इंसर्ट के द्वारा जाते हुए फ़ोटो एल्बम थ्रू अ न्यू फ़ोटो एल्बम में हिट किया और यहाँ से जाते हुए फाइल डिस्क में हिट किया। एंड यहाँ पर जाते हुए हम जैसे ही फोल्डर्स का नाम लिखेंगे सो हम लोग के सामने में रोज़ फ़ोटो एल्बम आ गया। ओपन करने के साथ साथ आइटम हम लोग के सामने में शो करेगा। सो राइट नाउ हम लोग यहाँ पर जाते हुए किस किस को लेना चाहते हैं यूज़ करने के लिए, तो हम लोग यहाँ पर जाते हुए ले ही सकते हैं टोटल एज एन सेलेक्ट ऑल, इंसर्ट कर दिया। सो हम लोग यहाँ पर जाते हुए राइट नाउ एज एन 5 आइटम यूज़ कर रहे हैं, ओके। एंड यहाँ पर जाते हुए हम लोग रहते हुए अगर फिर वापस से न्यू इंसर्ट करना चाहते हैं तो वापस से जाते हुए ऐड कर सकते हैं। कोई भी इमेज को रोटेशन करना है और ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट करना है तो हम लोग यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ देख ही पा रहे हैं जहाँ से हम लोग अप्लाई करना चाहे तो कर सकते हैं। एंड यहाँ से जाते हुए जैसे क्रिएट ऑप्शन में हिट करेंगे तो साथ ही साथ हम लोग के सामने में एज एन स्लाइड पेन के ऊपर में आइटम शो करना चालू होता है। हम लोग यहाँ पर जाते हुए फ़ोटो एल्बम का एक टाइटल स्लाइड आया जहाँ पर हम लोग एक्शन क्या कर रहे हैं ये हम लोग के सामने में शो कर रहा है। हम अगर प्रॉपर्टीज़ के थ्रू जाते हैं, स्टाइल अगर हम लोग कुछ चेंज करना चाहते हैं विद एन इफेक्ट्स तो हम लोग ये काम कर ही सकते हैं फॉन्ट सेक्शंस के द्वारा। अगर हम लोग को कोई भी कलर हम लोग को चेंज करना हुआ हो या तो फिर कैसिंग बदलना हुआ हो, व्हाटएवर हम करना चाहे तो यहाँ से जाते हुए कर भी सकते हैं, ओके। तो हम यहाँ पर जाते हुए ये एक स्टाइल कलर विथ इफेक्ट्स के साथ लिए एंड द बाई यहाँ पर जाते हुए नाम देते हैं ऐसा ना रोज। एंड यहाँ पर जाते हुए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर स्लाइड शॉर्टर में चलते हैं क्योंकि हमको यहाँ पर कुछ अरेंज करना है। मुझे अगर यहाँ पर जाते हुए 2 पिक्चर्स इसको अगर शिफ्टिंग पोजीशन लेना है तो हम क्या करेंगे, जस्ट लाइक दिस। हम यहाँ पर जाते हुए हिट करेंगे थ्रू अ लेफ्ट टू अ राइट कर दिए, फिर वापस इधर आ जाते हैं और यहाँ से जाते हुए अगेन लेफ्ट टू अ राइट हो गया। देन इसके बाद जाते हुए हम क्या करना चाहते हैं, इंसर्ट और यहाँ पर जाते हुए ब्लैंक, ठीक है। एंड यहाँ पर जाते हुए नॉर्मल मोड में बैक किए। सो हम लोग स्लाइड शॉर्टर मोड में रहते हुए क्या कर सकते हैं, कोई भी स्लाइड को अगर डिलीट करना हुआ हो, ऐड शिफ्टिंग वगैरह करना चाहे तो हम लोग कर सकते हैं। इवन नॉर्मल मोड में रहते हुए भी अगर शॉपिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से भी जाते हुए कर सकते हैं, नो इशू लाइक दिस। तो हम लोग यहाँ पर जाते हुए तब क्या करना होगा, स्लाइड पेन में रहते हुए हम लोग को काम करना होगा, ओके। सो आगे चलते हैं। हम लोग
लास्ट स्लाइड में गया और यहाँ पर जाते हुए एक क्लोजर देना चाहे दे सकते हैं। पर जाते हुए फ्रीज किया, इसको दिया, यहाँ पर जाते हुए सेम एट इट इज, अगर हम लोग चेंज करना चाहते हैं एज एन क्लोजर बेस में तो कर सकते हैं। यहाँ पर जाते हुए केसिंग यहाँ से भी बदलना चाहे कर सकते हैं। यहाँ पर जाते हुए स्पेसिंग हम लोग का लेना चाहते हैं टेक्स्ट के अंदर में कैरेक्टर्स का तो हम लोग वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर जाते हुए कोई भी इमोजी अगर हम लोग देना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पर जाते हुए बेसिक शेप्स का अप्लाई करना चाहे तो कर सकते हैं इफ़ यू वांट। मैं तो किया। नेक्स्ट इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको लेते हुए प्लेस किए, एंड यहाँ पर जाते हुए इसको सेंट्रलाइज किया और ये एक्शन को हम यहाँ पर सेंटर पोजीशन कर दिया, हो गया। नेक्स्ट हमको क्या करना है, हमको यहाँ से जाते हुए डिज़ाइन मोड में आना है। अगर हम लोग को डिज़ाइन अगर कुछ देना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से दे सकते हैं। तो मैं इसका इस तरीके का एक थीम्स चूज़ किया। अब मानिए कि हम यहाँ पर जाते हुए ये सेक्शन का पार इमेज में हम कुछ फ्रेमिंग ऐड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर उस आइटम को पर्टिकुलर बेस में चूज़ करना है और यहाँ से जाते हुए फॉर्मेट में आना है और अब पिक्चर स्टाइल में आना होगा। एंड द फ्रेम को अगर बदलना चाहते हैं, कुछ अप्लाई करना चाहते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर जाते हुए आए और ये सेक्शन में आते हुए हमको यहाँ पर अरेंज करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। यहाँ पर जाते हुए साइड बाई साइड गए, हो गया। ये सेक्शन में आ जाते हैं, आ गया। अब इसके बाद जाते हुए नेक्स्ट जे में गया, क्लिक किया और यहाँ पर जाते हुए साइड बाई साइड, यहाँ पर जाते हुए साइड बाई साइड पर जाते हुए अप, यहाँ पर जाते हुए डाउन। किया, देन वापस हिट, फिर से जाते हुए साइड अगेन लाइक दिस, ओके। क्लिक, हिट, वापस एंड अरेंज, राइट नाउ अरेंज, हो गया। देन ये मेरा अरेंज करना तो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, डिज़ाइन के बाद चले जाएंगे एनिमेशन में और एनिमेशन के अंदर में सबसे पहले देखेंगे ट्रांजिशन। फर्स्ट ट्रांजिशन हम लोग का फर्स्ट स्लाइड के ऊपर में आएगा जहाँ पर हम लोग दिखाना चाहते हैं ये स्क्रीनिंग लुकिंग कैसा होगा। एंड यहाँ पर जाते हुए ट्रांजिशन स्पीड अगर हम लोग सेट करना चाहते हैं, हम यहाँ पर जाते हुए मीडियम स्पीड रखना चाहते हैं लाइक दिस। एंड द ऑटोमेटिकली बेस में मैं इसको देना चाहती हूँ कि कंटिन्यूएशन वो खुद ब खुद पार स्लाइड बेस में रिप्रेजेंट करे अपना स्लाइड कंटेंट को, ठीक है। एंड इसके बाद मुझे क्या करना है, सेकंड स्लाइड को कॉल करेगा, वो किस तरीके से हम लोग के सामने में शो करेगा। सो हम लोग यहाँ से जाते हुए ये पार्ट कुछ इस तरीके से अगर अप्लाई करना चाहते हैं, अगेन हम यहाँ पर जाते हुए जाएंगे मीडियम एंड द ऑटोमेटिक एज है ना 1 सेकेंड। तो फर्स्ट वन एंड द सेकेंड वन, देन थर्ड वन में हम लोग का किस तरीके से शो करेगा। एंड यहाँ पर जाते हुए फिर वापस से सेट करें और यहाँ से जाते हुए हर एक सेक्शन को 1 बाय 1 करते हुए ले लेना है, ओके। जाते हुए हम ले लेते हैं इसको। देन ये हो गया हम लोगों का फोर्थ एंड द फिफ्थ वन अगर हमको लेना है, यहाँ पर जाते हुए हमको क्या करना है, फिर वापस ऐसा ना, देन सेट and the sixth one hit,
So 6-1 या कुछ ये सेक्शन मानिए कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। यहाँ पर जाते हुए ऑटोमेटिक किया के एंड 7-1 7-1 दिया। सो इधर आए मीडियम ऑटोमेटिक आफ्टर एंड द 1 सेकेंड हो गया। सो हम लोग यहाँ पर जाते हुए F5 प्रेस करते हैं और शोइंग हम लोग देख पाते हैं फर्स्ट सेकंड को कॉल किया, थर्ड एंड द फोर्थ एंड द फिफ्थ, देन 6-1 एंड द 7th। हमको क्या करना है, यह हम लोग का एक बार प्रेजेंटेशन कंटिन्यू होने के बाद मेरा स्टॉप हो गया और मुझे नॉर्मल मोड में आने के लिए एस्केप दबाना है, तो हम लोग नॉर्मल मोड में बैक कर गया। हम नहीं चाहते मेरा प्रेजेंटेशन का ब्लैक स्क्रीनिंग हो, मैं चाहती हूँ मेरा प्रेजेंटेशन ऑटोमेटिकली बेस में चले तब तक जब तक मैं खुद नहीं इसको स्टॉप करती हूँ। दैट्स वाई हम लोग को कहाँ पर जाना होगा, स्लाइड शो में, एंड यहाँ से जाते हुए सेटअप स्लाइड शो लूप कंटिन्यूअसली अंटिल एस्केप, किसके ऊपर में, शो स्लाइड्स ऑल के ऊपर में, एंड यहाँ से जाते हुए ओके कर सकते हैं एंड F5 भी प्रेस करेंगे तो नंबर 1, देन सेकंड, देन थर्ड वन, देन फोर्थ एंड द फिफ्थ, देन सिक्स्थ, कमिंग सेवेंथ, अगेन फर्स्ट। ओके, तो ये हो गया हम लोगों के सामने में कंटिन्यूएशन विथ एन एक्शन। अब मानिए कि मैं मेरा टेक्स्ट के ऊपर में कुछ मूवेबल एक्शन करना चाहती हूँ यूजिंग एन एनिमेशन, तो हम लोग यहाँ पर जाते हुए स्लाइड बाय स्लाइड विथ एन एक्शन के लिए ट्रांजिशन को कॉल किया था। बट हम लोग को कंपोनेंट्स के ऊपर में अगर वर्कआउट करना है तो हमको क्या करना होगा, कस्टम्स को कॉल करना होगा, कस्टम एनिमेशन वर्क ऑन अ कंपोनेंट्स। ओके, सो पार कंपोनेंट्स, पार हेडिंग, सब हेडिंग, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर जाते हुए फर्स्ट मेन हेडिंग के लिए कॉल किया कस्टम एनिमेशन। कस्टम एनिमेशन का टास्क पेन अपीयर हुआ एंड यहाँ पर जाते हुए एड इफेक्ट, हम लोग यहाँ पर देख ही पाते हैं 4 काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टीज एड इफेक्ट का होता है। एक है एंट्रांस का, दूसरा है एम्फसाइज, तीसरा है एग्जिट एंड द मोशन पाथ, और हर एक का अलग अलग मीनिंग। एंट्रांस अगर कोई भी कंपोनेंट्स को जब हम लोग परफॉर्म करवा रहे हैं या स्टेज के ऊपर में परफॉर्म कर रहे हैं विद एन एम्फसाइज, मैं जो इफेक्ट दिया उसके ऊपर में जाते हुए मॉडिफाई विद एन एक्शन। एग्जिट जब हम लोग कोई भी स्लोगन हम जाते हुए क्लोजर कर रहे हैं, मेरा प्रेजेंटेशन क्लोजिंग की ओर में जा रहा है, तब हम लोग एग्जिट एनिमेशन का अप्लाई करेंगे एंड द मोशन पार्ट विद एन स्पेशल इफेक्ट। सो हम यहाँ पर जाते हुए टेक्स्ट को मूव एंड एक्शन के द्वारा वेलकम कर रहे हैं, कहाँ पर, स्टेज के ऊपर में। सो हम लोग इस वक्त किसको कॉल करेंगे, एंट्रांस को करेंगे। तो एंट्रांस को जैसे ही कॉल किए हम लोग के सामने में ड्रॉप डाउन लिस्ट आया, ये पॉपअप के अंदर से आप जिस स्टाइल को लेना चाहते हैं, हम यहाँ से मोड इफेक्ट को कॉल किया। ओके, सो हम यहाँ पर जाते हुए मोड इफेक्ट में जैसे ही क्लिक किया एंड साथ ही साथ हम लोग के सामने में शो कर रहा है कि फोटो एल्बम या डिक्लेरेशन टाइटल लुकिंग लाइक दिस। आपको जिस तरीके का पसंद होगा आप इसको देखते हुए अप्लाई कर सकते हैं, बट मेरा एक पर्सनल ये है जो मैं पसंद करती हूँ, फेडेड जूम के द्वारा जाते हुए अगर मेरा एक हेडिंग आता है लुकिंग जस्ट लाइक नाइस, देन इसके ऊपर में हम एम्फसाइज विद एन एक्शन, मुझे पर्सनली पसंद है एज एन शिमर लाइक दिस। सो मैं प्ले करके देखती हूँ कि मेरा फर्स्ट लाइक दिस, देन एज एन बाय क्रिएटेड, ये सेक्शन को हम एम्फसाइज करते हुए देते हैं एज एन वेव एक्शन, एज एन डांसिंग मोड। ओके, एंड यहाँ पर जाते हुए थर्ड सेक्शन में हम आते हैं, हम लोग का लास्ट वन, हम लोग का बाकी सेक्शन तो फोटो एल्बम पार अप्लाइंग विद एन
फोटोज। सो हम यहाँ पर जाते हुए, और कंटेंट के अंदर में टेक्स्ट का तो कोई काम है नहीं, सो यहाँ पर जाते हुए क्लोजर विद एन एक्शन में हम लोग चले जाते हैं विथ एग्जिट। बोले एग्जिट हम किस तरीके से एग्जिट करना चाहते हैं, लाइक दिस और लाइक दिस, हाँ दैट्स फेडेड हुआ। एंड यहाँ पर जाते हुए क्लिक किया, इसको लेते हुए हम थोड़ा स्पिन किए एंड इसके ऊपर में हम लास्ट क्लोजिंग एंड एक्शन बेस में ये दिया और हाँ लाइक दिस। ओके, सो फाइनली मेरा प्रेजेंटेशन कंटेंट क्या हुआ, फर्स्ट, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड द सिक्स्थ, सेवन, राइट। सो इसके अंदर में ये तो मेरा प्रेजेंटेशन तैयार हुआ है। एल्बम के अंदर में मानिए कि मैं म्यूजिक ऐड करना चाहती हूँ, वो भी मेरा मानिए कि डाउनलोड बेस विथ एक्शन हम लोग का कुछ म्यूजिक है जिसको हम यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं। मेरा स्लाइड कितना है, 7 स्लाइड है। तो हम यहाँ पर इंसर्ट में से जाते हुए मीडिया क्लिप में चलते हैं, यहाँ पर जाते हुए साउंड फ्रॉम अ फाइल हिट किया। सो हम यहाँ पर जाते हुए कौन सा म्यूजिक ऐड करना चाहते हैं, सॉर्डर हम लोग यहाँ पर जाते हुए देखते हैं कहाँ पर हम लोग का ये है, वहाँ पर कुछ सम म्यूजिक सेक्शंस, यहाँ पर सम हॉरर म्यूजिक है, ये है। लोग यहाँ पर जाते हुए म्यूजिक ऐड करने के लिए स्टूडियो के बैकग्राउंड, मानिए कि हम यहाँ पर जाते हुए ये सेक्शन एक म्यूज़िक को कॉल किया, यहाँ पर जाते हुए ऑटोमेटिक सेक्शन स्पेस में आई और इसको लिया। हमको यहाँ पर जाते हुए ये सेक्शन को अगर मैं F5 प्रेस करती हूँ और यहाँ पर आते हुए अगर क्लिक करती हूँ, मेरा सामने में एक म्यूज़िक ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है जो हम लोग सुन ही पा रहे हैं। बट ये म्यूज़िक जब तक चलेगा, जब तक ख़त्म नहीं होता है, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग को मूव करने में नहीं देगा। सो हम लोग को करना क्या होगा, हम लोग को यहाँ पर जाते हुए फिर वापस से नॉर्मल मोड में आना है और नॉर्मल व्यू में आते हुए हम लोग का ये 7 स्लाइड के ऊपर में इसको अप्लाई करना है। मतलब बैक टू बैक मेरा प्रेजेंटेशन चलने के साथ साथ ये म्यूज़िक मेरा चलेगा। सो हम लोग के सामने में कस्टम एनिमेशन का ये टास्क पेन ऑलरेडी है ओपन किया हुआ। हमको यहाँ से जाते हुए देख ही पा रहे हैं कि ऑडियो का प्रॉपर्टीज यहाँ पर शो करना चालू हो गया है और यहाँ पर जाते हुए हिट करेंगे और यहाँ पर जाते हुए इफेक्ट ऑप्शन में जाना है जहाँ से हमको टाइमिंग को सेट करना होगा। फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द टाइम हम लोगों का कहाँ से करना है, हमको जाते हुए यहाँ पर 1 सेकेंड एंड द आफ्टर कितना दूर मैं बजाना चाहती हूँ 7 स्लाइड तक एंड यहाँ पर जाते हुए ओके बटन प्रेस करते हैं। ओके, हम जैसे ही यहाँ से ओके बटन प्रेस करेंगे देन हम अगर F5 प्रेस करते हैं, एंजॉय। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग का नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ।